ओम नमः। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी यानी कि जिसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बहुत उत्तम और पवित्र माना जाता है। इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है और इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 महीने बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान श्री विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को वापस लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश आदि मंगल एवं शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। हरिशयन का मतलब यह होता है कि 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य और चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाता है और क्षीण हो जाना उनके शयन का ही द्योतक है। इस समय में पीत स्वरूप अग्नि की गति शांत तो हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति भी क्षीण या सो जाती है, यानी शरीर की शक्तियाँ निर्बल हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान रूप में मांगे थे। भगवान के पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक दिया, दूसरे पग से संपूर्ण स्वर्ग लोक को ले लिया और तीसरे में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पैर रखने को भगवान को कहा था। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया उसे और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहे। बलि के बंधन में बंधा देख उनकी भार्या लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान श्री हरि द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4 मास सूतल में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देवोत्यानी एकादशी तक, शिवजी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी का सौभाग्य की एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को उनके सारे पापों में से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है, इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देवशयनी एकादशी के दिन आपको सुबह 8 बजे के बाद अन्न लेना है, यानी कि खाना है, और रात को 9 बजे के बाद सिवाय पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। सुबह 8 से रात को 9 बजे तक ही आपको अन्न खाना है, पहला नियम है। दूसरा, आप जो भी अन्न खाएं उसमें सॉल्ट यानी कि नमक नहीं होना चाहिए, यानी कि बिना नमक के खाना है। आप जो भी खाना चाहते हैं आपको वो खाना बिना नमक के खाना है। नंबर 2। नंबर 3, ये व्रत सुबह 8 बजे से जब आप शुरू करते हैं तब आपको आपकी मनोकामना का संकल्प करना है कि आने वाली
देवशयनी एकादशी तक आपकी वो मनोकामना जो आप संकल्प कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाए। ये 3। नंबर 4, खाने में आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको बिना नमक के खाना है, ये बात आपको याद रखनी होगी। इस तरह से आप देवशयनी एकादशी के पवित्र दिन को व्रत करके उसका फ़ायदा, उसका लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। उसी दिन से आपको 1 महीने तक देवशयनी एकादशी का यह मंत्र शक्तिपाठ श्रवण करना है। देवशयनी एकादशी का मंत्र शक्तिपाठ मैं पहली बार भक्तजनों को दे रहा हूँ, तो उस दिन भक्तजन व्रत रखे और अपनी मनोकामना करके इस मंत्र शक्तिपाठ को देवशयनी एकादशी से 30 दिनों तक लगातार दिन में 1 बार सुने, मंत्र शक्तिपाठ श्रवण करें। ओम विष्णु देवाय नमो नमः। ओम बलि बलि रक्षम नमो नमः। ओम विष्णु शक्तम शक्तम नमो नमः। देवी महालक्ष्मी नमो नमः। ओम त्रद्यम त्रद्यम देवी सिद्धा नमो नमः। देवांतमं देवांतमं विष्णुदेवाय नमो नमः। ओम विष्णुवः नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय रक्षा नमः। ओम चंद्रदेवाय रक्षा नमः। ओम लक्ष्मीनारायण रक्षा सिद्धि नमो नमः। ओम लक्ष्मीनारायण रक्षा सिद्धि नमो नमः। ओम लक्ष्मीनारायण रक्षा सिद्धि नमो नमः। ओम नमः। देवशयनी एकादशी का पूरा फल इस व्रत से आपको प्राप्त हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। व्रत आपको 1 दिन ही रखना है, सिर्फ देवशयनी एकादशी के दिन, और मंत्र शक्तिपाठ रोजाना 1 बार 30 दिनों तक आपको सुनना है। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।